एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, उनके अस्त्र सुदर्शन चक्र तथा वाहन गरुड़ तीनों को अपनी सुंदरता, शक्ति और गति पर अभिमान हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। क्या था पूरा प्रसंग, आइए मिलकर जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों और स्वागत है आपका एक बार फिर। ये प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात ला कर दिया था। तब से वह स्वयं को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और बला की सुंदरी मानने लगी थी। वहीं सुदर्शन चक्र को भी ये अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को परास्त किया था। भगवान श्री कृष्ण हमेशा से उसकी ही सहायता लेते हैं, जबकि भगवान कृष्ण का वाहन गरुड़ ये समझता था कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और भगवान कहीं भी मेरे बिना आ जा नहीं सकते। भगवान कृष्ण को जब ये बात पता चली तब उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। हनुमान जी तो जानते थे कि श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। हनुमान जी द्वारिका पहुंचकर सीधे राजदरबार नहीं गए, वो राजकीय उद्यान में चले गए और वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे। फलों के साथ साथ वो वृक्षों को उखाड़ कर भी इधर उधर फेंकने लगे। ये बात द्वारिका में आग की तरह फैल गई कि एक बंदर शाही बगीचे में उत्पात मचा रहा है। जब श्री कृष्ण तक ये खबर पहुंची कि किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, तो श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, अपने साथ सेना ले जाओ और उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए और कहा, जैसा तुम चाहो। भगवान की आज्ञा लेकर गरुड़ उद्यान में गए और हनुमान जी को ललकारने लगे, हे वानर, तुम ये बगीचा क्यों उजाड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण ने तत्काल बुलाया है। हनुमान जी ने जवाब दिया, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ कह दो अपने कृष्ण से कि मैं नहीं आऊंगा। इस पर गरुड़ को क्रोध आ गया और वह हनुमान जी से युद्ध करने लगे। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। पूंछ को एक झटका देते ही गरुड़ दूर समुद्र में गिरा। बड़ी मुश्किल से ही गरुड़ अपनी जान बचाते हुए दरबार में वापस पहुंचा। गरुड़ ने भगवान कृष्ण को बताया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा गरुड़ के बलशाली होने का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग का घमंड चूर होना बाकी है। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बताया कि हनुमान श्री राम जी के भक्त हैं, इसीलिए नहीं आए। यदि तुम ये कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो वे फौरन चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना श्री राम ने बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति भी बहुत है, तो उन्हें साथ लेते आना। गरुड़ तेज वेग से उड़कर मलय पर्वत पर जा पहुंचा। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, श्री राम ने आपको बुलाया है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। इधर द्वारिका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। साथ ही सुदर्शन चक्र को ये आदेश दिया कि द्वार पर रहना, कोई भी बिना आज्ञा अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक लिया और कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हों तब हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। इसके बाद वो दरबार में आ गए, जहाँ सिंहासन पर श्री राम रूपी कृष्ण और सीता रूपी सत्यभामा बैठे थे। हनुमान जी सब समझ चुके थे। श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही ये भी कहा, प्रभु माता सीता कहाँ है और आपके पास आज ये दासी कौन बैठी है? सत्यभामा ने जब ये सुना तो वह बहुत लज्जित हुई। इतनी सजने और संवरने के बाद भी हनुमान ने उसे दासी समझा। सत्यभामा का अपनी सुंदरता पर घमंड चूर चूर हो गया। तभी गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हांफते हांफते दरबार में पहुंचा। गरुड़ की सांस फूल रही थी। हनुमान जी को दरबार में पहले ही पहुंचा हुआ देखकर वे चकित रह गए और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। इस तरह गरुड़ के बल और तेज गति से उड़ने का घमंड भी चूर हो गया। कृष्ण रूपी श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं था? हनुमान जी ने जवाब दिया, हे प्रभु, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, मगर मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसीलिए मैं उनसे उलझा नहीं, उन्हें मैंने अपने मुंह में दबा लिया। और ये कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगा लिया
उनकी लीला भी यहीं समाप्त हुई। उन्होंने हनुमान जी की सहायता से सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ को सबक सिखा दिया था। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। आपको ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें YouTube और Facebook पर। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत